Hello students, welcome back to another video. Zero to हीरो बैच। आज का जो टॉपिक है हमारा जीरो टू हीरो बैच का पार्ट 2। ठीक है, पिछली क्लास के अंदर हमने आईईडी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पार्ट 1 कर लिया था, चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था। आज की वीडियो के अंदर वो वीडियो थोड़ी हमारी लंबी हो गई थी, थोड़ा हमारा सेटअप में काम चल रहा था। ठीक है, इस कारण से थोड़ा उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी आ रही थी। आज मैंने माइक भी चेंज करवा लिया है। ठीक है, और माइक भी नया आ गया, लाइटिंग वाइटिंग भी थोड़ी बहुत हो गई। अभी धीरे धीरे हम लोग और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं दीपक सर आप लोगों का स्वागत करता हूं, आप लोगों का वेलकम मेरी वीडियो पर। ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक दबा के फॉलो करें, है ना। तो जीरो टू हीरो बैच पार्ट 2, इसके अंदर आज का जो चैप्टर है हमारा इंडियन इकोनॉमिक 1950 से लेकर 1990। इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेकर 1990 के बीच की जो हमारी इकोनॉमी है, हम वो वाली इकोनॉमी करेंगे। ठीक है, तो चालू करते हैं हम लोग। हमारा जो इसके अंदर है ये सारे टॉपिक चलेंगे। सिस्टम कैसा था, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी क्या है, प्लानिंग क्या है, गोल क्या है, प्रॉब्लम क्या थी इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, क्या क्या एग्रीकल्चर के अंदर प्रॉब्लम नजर आ रही थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी क्या है, प्राइवेट सेक्टर इंडियन इंडस्ट्री डेवलपमेंट में क्या हुआ, रिजोल्यूशन 1956 पॉलिसी में क्या हुआ, इंडस्ट्रियल लाइसेंस क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और ट्रेड पॉलिसी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये सारे टॉपिक हम कवर करेंगे। वही चीज यहाँ पर हिंदी में भी है। आर्थिक प्रणाली, आर्थिक नियोजन, पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान, ये सारे टॉपिक हम लोग कवर करेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, औद्योगिक नीति संकल्प, औद्योगिक रियायतें क्या थे, लघु उद्योग और आयात प्रतिस्थापन नीति, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग ये टॉपिक हम करेंगे, इसके अंदर अच्छे से बिल्कुल क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग चालू करते हैं। ये इकोनॉमी सिस्टम क्या है? इकोनॉमिक सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, रिसोर्सेज, एलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब एक इकोनॉमी ऐसा सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन होता है। जो रिसोर्सेज है एक इकोनॉमी के अंदर, जितने प्रकार के भी रिसोर्सेज हैं वो सारे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, किसके अंदर? हम सोसाइटी के अंदर। तो ये हमारे इकोनॉमिक, मतलब कोई उत्पादन करेगा, कोई बेचेगा, कोई डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ये एक प्रोसेस चलता रहता है, वो इकोनॉमिक सिस्टम है। इट सॉल्व द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। जो देश की जो प्रॉब्लम है, इकोनॉमी की जो प्रॉब्लम है, उसे सॉल्व करा जाता है। कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है ये सबको बहुत अच्छे से पता है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, मतलब क्या उत्पादन करें, कैसे करें और किसके लिए करें। आर्थिक प्रणाली क्या है? समाज के भीतर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, संसाधनों का आवंटन और वितरण। मतलब कोई उत्पादन करेगा, रिसोर्सेज बांटे जाएंगे और वितरण करा जाएगा। ठीक है, ये देखो सब जानते हैं ये हमारे कौन है? मोदी जी, और ये हमारे पिछले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, है ना। ये हमारे चुप रहते थे, है ना। और ये कुछ मत कहो, समझ गए मैं किसी उसके लिए नहीं बोल रहा। टाइप ऑफ इकोनॉमी सिस्टम, कितने प्रकार की इकोनॉमी होती है? हमारी जो इकोनॉमी है वो 3 प्रकार की होती है। पहला कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ये अमीर लोगों की इकोनॉमी होती है। ठीक है, यहां पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इसे बोला जाता है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वो होता है जिसके अंदर प्रॉफिट मोटिव के लिए, मतलब प्रॉफिट मोटिव के लिए जिसके अंदर काम करा जाएगा उसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। समझ में आ गया? जो प्रॉफिट मोटिव के लिए जिसके अंदर काम करा जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलेंगे। फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी, ये पूरी पूरी किसके अंदर कंट्रोल में होती है? गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। ये गुड्स और सर्विसेज को डिसाइड करती है गवर्नमेंट, प्रोड्यूस करने के लिए किसके लिए उत्पादन करना है, सरकार ही हमें बताती है। प्राइस क्या रहेगा ये भी सरकार बताती है। मतलब सरकार देश की इकोनॉमी को पूरी तरीके से कंट्रोल करती है, वो सोशलिस्ट इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम, जिसके अंदर प्रॉफिट के साथ साथ सोशल वेलफेयर का भी काम करा जाएगा, ये मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो हमारे देश की इकोनॉमी कौन सी है? मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, देखो यही 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था,
पूंजीवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है इसमें क्रय शक्ति, देश की इकोनॉमी के अंदर जो क्रय शक्ति है, जो स्थिति चल रही है, लोगों की सिचुएशन के अनुसार वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करा जाता है, क्योंकि लाभ कमाना ज्यादा से ज्यादा, इसके अंदर लाभ कमाया जाता है। इसमें सामाजिक कल्याण सरकार कंट्रोल करती है, तो सामाजिक कल्याण के लिए काम करा जाएगा, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। ठीक है। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है? ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग ये देखो उंगलियों पर प्लान करते हैं ना, आज मैं ये करूंगा, कल मैं ये करूंगा, परसों मैं ये करूंगा, ये और ये है ना, तो वही इकोनॉमिक प्लानिंग है। अ सिस्टम अंडर विच सेट टारगेट डिफाइंड सेंट्रल अथॉरिटी कंट्री विश टू बी अचीव स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। मतलब इकोनॉमिक प्लानिंग वो होती है जो सरकार के द्वारा, जो सरकार कंट्रोल कर रही है, एज अ सरकार एक प्लान बनाती है कि हम ये गोल रखेंगे और ये हम अचीवमेंट प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो क्या कहलाती है? हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग कहलाती है। इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल मिक्स्ड इकोनॉमी एंड इट इंक्लूड इकोनॉमिक एंड सोशल एरिया और प्लानिंग। मतलब ये किसके ऊपर बेस्ड होती है? ये होती है अर्थव्यवस्था के ऊपर बेस होती है, इकोनॉमी के ऊपर बेस होती है। इकोनॉमी की जो कंडीशन होती है उस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, प्लानिंग करी जाती है। ठीक है। आर्थिक योजना, योजना का मतलब प्लानिंग। हम लोग क्या बनाते हैं? देखो उंगलियों पर ही तो योजना बनाते हैं। आज मैं यहाँ घूमने जाऊंगा, आज मैं टिक्की खाऊंगा, आज मैं छोले भटूरे खाऊंगा, कल मैं ये खाऊंगा, कल मैं वो खाऊंगा। ठीक है। हम दोस्तों के साथ अगर पार्टी में जाते हैं, शादी ब्याह का आजकल माहौल चल रहा है, तो आज मैं सबसे ज्यादा कौन से ब्लैक वाले रसगुल्ले पे लूंगा, काले वाले रसगुल्ले खाऊंगा, है ना, आज मैं ये खाऊंगा, आज मैं ये खाऊंगा, है ना, तो मुझे काले वाले रसगुल्ले बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है। एक प्रणाली जिसके अंतर्गत देश के केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा लक्ष्यों का एक सेट निर्धारित किया जाता है। एक सेट बना दिया कि हमें ये चीज प्राप्त करनी है। ठीक है। फिर संसाधनों को ध्यान में रखते हुए समय अवधि में, मतलब ये देखो, ये भारत है, इस भारत के अंदर जो रिसोर्सेज है, यहां पर ये भारत, इंडिया, इसके पास संसाधन होंगे। उन संसाधनों को ध्यान में रखते हुए, हमारे पास क्या क्या है उसको ध्यान में रखते हुए, और देश की इकोनॉमी की कंडीशन, ठीक है, समाज की जो सोसाइटी है उसकी डिमांड को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, प्लानिंग करी जाती है। वही कहलाता है हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग। समझ में आ गया? फिर उसके बाद गोल ऑफ 5 ईयर प्लान। सरकार ने पंचवर्षीय योजना बनाई, 5 ईयर प्लान बनाया, उसके क्या गोल है? ठीक है, ग्रोथ है, मॉडर्नाइजेशन है, ठीक है, फिर उसके बाद सोशल वेलफेयर है, इक्विटी है, ये सारी चीज है। ठीक है। ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज अ चॉइस हैज मेड टू प्लान टू गिव प्राइमरी इंपोर्टेंस स्पेसिफिक गोल। मतलब हमारे पास जो रिसोर्सेज थे ना, उसको ध्यान में रखते हुए कुछ चीजों को ही क्या करा गया? स्पेसिफिक गोल अपनाया गया। ठीक है। सॉरी। ठीक है। ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीज कंट्री कैपेसिटी। ग्रोथ का मतलब होता है कंट्री की कैपेसिटी को इंक्रीज करना। मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है जो हमारे सोसाइटी का जो आउटलुक है उसको चेंज करना और हमारा देश आगे बढ़े, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आए। ठीक है। सेल्फ रिलायंस पॉलिसी, सेल्फ ये क्या है? यह है सेल्फ रिलायंस पॉलिसी, मतलब आत्मनिर्भर। ठीक है। फिर इसके अंदर सेल्फ रिलायंस पॉलिसी क्या है? सरकार को ऐसी प्लानिंग बनानी है जो हमारा देश क्या हो सके? आत्मनिर्भर हो सके। फिर इक्विटी एंश्योर, मतलब सरकार ऐसा गोल बनाएगी जिसके अंदर अमीर और गरीब के बीच का जो डिफरेंस है, अमीर और गरीब के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कैसा गोल? ये देखो, जैसे मान लो ये तुम लोग हो, ये आप लोग हो, ठीक है, ये सारे तुम हो। तुम कौन हो? सारे अमीर, रिच, तुम रिच पर्सन हो। ठीक है। फिर इसमें से एक बेचारे कौन? दीपक सर। ये कौन है बेचारे? गरीब हैं। ठीक है, मतलब पुअर हैं। तो सरकार ऐसी प्लानिंग बनाएगी जिससे इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस हो, ठीक है, जो गल्फ हो, मतलब जो इन दोनों के बीच की जो खाई है
वो डिफरेंस क्या हो सके, वो डिफरेंस कम हो सके। सरकार ऐसी प्लानिंग बनाएगी। ऐसी प्लानिंग बनाने के लिए सरकार क्या करेगी, अमीरों के ऊपर टैक्स लगाएगी और मेरे गरीब इंसान को क्या करेगी, आर्थिक सहायता दे देगी। जैसे बिजली में सब्सिडी मिल जाती है ना, सिलेंडर पे सब्सिडी मिल जाती है, फ्री में राशन मिल जाता है ना, समझ में आ गया। पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, ये सारी चीज, ठीक है। विकास से तात्पर्य देश के भीतर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की दृश्य क्षमता में, मतलब उत्पादन में वृद्धि करना, नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आना, आत्मनिर्भर बनाना। जो हम लोग विदेशों पर निर्भर हो जाते हैं ना, वो ना करके आत्मनिर्भर बनाना, है ना। फिर समानता सुनिश्चित करता है, आर्थिक समृद्धि, केवल अमीर और गरीब के बीच का जो डिफरेंस है वो कम करना। तो सरकार ने गोल क्यों बनाए, हमारा देश आत्मनिर्भर हो सके, हमारा देश मॉडर्न हो सके, अमीर और गरीब के बीच का डिफरेंस क्या हो सके, कम हो सके, और लोगों को रोजगार मिल सके, इसलिए बनाया, ठीक है। ग्रोथ हो सके, जीडीपी में वृद्धि हो सके। फिर प्रॉब्लम फेस बाय इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर जो है, इनके द्वारा क्या क्या प्रॉब्लम फेस करी जाती है। सबसे पहला डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, छुपी हुई बेरोजगारी। जैसे एक खेत है, इस खेत के अंदर पहले हमारे चाचा काम कर रहे हैं, फिर चाचा ने मेरे को भी लगा दिया, दीपक तू भी आजा काम करने के लिए, मैं भी इसमें खेती करने के लिए चला गया, ठीक है। फिर मेरा भाई आ गया, हम सबको लग रहा है कि हम लोग खेती कर रहे हैं, हम सबको लग रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, और लेकिन है तो हम बेरोजगार। मैं पढ़ा लिखा और मैं खेती करने के लिए चले जाऊं, सबको लगेगा दीपक भाई काम कर रहा है, काम कर रहा है, काम कर रहा है, लेकिन मुझे पता है ना मैं बेरोजगार हूं। तो वही क्या है, बेरोजगारी पाई जाती है। लैक ऑफ फाइनेंस, पैसों की कमी, लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट, नई नई टेक्नोलॉजी की कमी। आज भी हमारा देश कृषि प्रधान देश है और आज भी हमारा देश बारिश के ऊपर निर्भर है, ठीक है। स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग, आज भी गरीबों के पास छोटे छोटे टुकड़ों में खेत बटे हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उस समय ही बटे हुए थे, ये सारी उस समय की क्या है, समस्या चलती हुई आ रही है। फिर भारतीय कृषि के समक्ष समस्याएं, वही है, हिंदी में मैंने बता दिया, छुपी हुई बेरोजगारी है, सिंचाई की सुविधा नहीं है, आज भी बारिश के ऊपर निर्भर है, वित्त का अभाव, पैसों की कमी, आधुनिक संसाधनों का अभाव, नई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, आज भी नदियों के द्वारा पानी लेकर आते हैं, छोटी और बिखरी जो होते, उस समय जो खेती थी, ये हम कब पढ़ रहे हैं, 1950 से लेकर 1990 की इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, उस समय ये हालात थे, ठीक है। फिर सॉल्यूशन टू सॉल्व फेस बाय इंडियन एग्रीकल्चर, क्या क्या सॉल्व करेगा, कैसे सॉल्व करा गया। टू रिफॉर्म इंट्रोड्यूस द सॉल्व प्रॉब्लम फेस बाय इंडियन एग्रीकल्चर, क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, कैसे करेगा। लैंड रिफॉर्म करा गया, सबसे पहले लैंड रिफॉर्म करा गया। इट इज ऑल्सो टर्म द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, इट विच मीन जे चेंज इन द ओनरशिप होल्डिंग। पहले क्या था, जमींदारी प्रथा लगती थी ना, पहले जमींदारी प्रथा लगती थी, उन सबसे जमीन छीनकर किसानों को बांटी गई, वो करा गया, ठीक है। इंटरमीडिएटर को हटाया गया, जो बिचौलिए हैं उनको हटा दिया गया, जमींदारी प्रथा खत्म करी गई। कब खत्म करी गई, 1950 के बाद। सरकार ने को लगा ना कि हमारे देश में प्रॉब्लम चल रही है, समस्या चल रही है, तो वो समस्या को ठीक करने के लिए जमींदारी प्रथा को क्या करी, खत्म करी, ठीक है। अंडर दिस इंफॉर्मेशन ओनरशिप राइट गिवन टू दोज एक्चुअल कल्टीवेटर, जमींदारों से जमीन छीनकर और जो सबसे उसका जो ऑनर था, असली का जो ऑनर था जिससे जमीन छीनी गई थी, उसे वो वापस कर दी, ठीक है। मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड फिक्स बियॉन्ड द लिमिटेड, फिर उसके बाद किसके पास कितनी ज्यादा जमीन रहेगी, कम से कम कितनी रहनी चाहिए, ये लिमिट फिक्स करी गई। ये लिमिट जो फिक्स करी गई, इसका पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा फायदा देखने के लिए मिला, ठीक है। हिंदी में आगे देखो, समक्ष समस्याओं के समाधान, जो समाधान करा गया, क्या करा गया, भूमि में सुधार करा गया, जिसका मतलब कृषि में समानता लाना हासिल करने के लिए भूमि जोत के जो स्वामित्व में बदलाव करे गए, जमींदारों से जमीन छीनकर वापिस जो असली के मालिक थे उन्हें दे दिया गया। इसके तहत मालिकाना हक दिया गया और अधिकतम आकार निश्चित करा गया कि किसके पास ज्यादा से ज्यादा कितनी रहेगी, जिसके पास ज्यादा होगी वो सरकार लेकर गरीब को बांटेगी, मेरे जैसे गरीब को। फिर सॉल्यूशन टू सॉल्व प्रॉब्लम फेस बाय इंडियन एग्रीकल्चर, अभी और चल रहा है। पहला अभी हमने पॉइंट करा लैंड रिफॉर्म, अब आया टेक्निकल रिफॉर्म। अभी थोड़ी देर पहले हमने लैंड रिफॉर्म करा कि जमीनों को अच्छी तरीके से वो करा गया, अब टेक्निकल रिफॉर्म। टेक्निकल रिफॉर्म में क्या करा गया, ग्रीन रिवॉल्यूशन आया। टेक्निकल रिफॉर्म में क्या करा गया, ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, हरित क्रांति आई, ठीक है। क्या आई, हरित
क्रांति आई, ठीक है। इट मीन इसके अंदर जब हरित क्रांति आई, इसके अंदर क्या लेकर आए, HYV टेक्नोलॉजी वाले सीड लेकर आए, हाई यील्ड वैरायटी वाले सीड लेकर आए, ठीक है, उच्च गुणवत्ता वाले बीज लेकर आए। अभी ग्रीन रिवॉल्यूशन का टॉपिक मैं बहुत अच्छे से कराऊंगा, देखना, ठीक है। यूज करा गया HYV सीड को, जिसमें फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स को यूज करा गया, वाटर सप्लाई को बढ़ाया गया, ठीक है। उसके बाद दिस रिफॉर्म अनेबल टू गवर्नमेंट procured sufficient amount of food grain build a stock case of food storage। फिर उसके बाद देखो टेक्निकल रिफॉर्म कर दिया, नई नई टेक्नोलॉजी के बीज लेकर आ दिए, अच्छे बीज लेकर आए, ठीक है, सिंचाई की सुविधा लेकर आई, दवाइयां दे दी, ठीक है। और उसके बाद जब इससे उत्पादन बढ़ गया तो फिर बफर स्टॉक, ठीक है, तो इसके बाद जो था बफर स्टॉक आ गया, किसका, उत्पादन ज्यादा बढ़ गया, तो इसको रखने के लिए सरकार ने क्या करा, स्टोरेज बनाए। अब देखो ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है, तकनीकी सुधार करा गया, जिसके अंदर HYV सीड लेकर आए, हरित क्रांति आई, किसके अंदर, कृषि सुधार के अंदर जो काम करेगा मैं वो बता रहा हूं। अभी सरकार ने लैंड, उस समय समस्या चल रही थी, समस्या को खत्म करने के लिए सरकार ने लैंड रिफॉर्म करा, भूमि सुधार करा। दूसरा टेक्निकल रिफॉर्म, ठीक है, मतलब तकनीकी सुधार करा। क्यों सुधार करा, क्योंकि जब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सोने की चिड़िया जो थी वो लेकर चली गई, हमारे देश में चिरोटा बच गया। फिर उसके बाद उस चिरोटा को ठीक करने के लिए, सुधारने के लिए सरकार ने क्या करा, प्लान बनाया। प्लान में क्या था, हमारे एग्रीकल्चर बहुत बेकार था, उसे ठीक करने के लिए लैंड रिफॉर्म करा, क्योंकि जमींदारी प्रथा चलती थी, वो जमींदारी प्रथा हटाई। फिर उसके बाद हमारे देश के अंदर टेक्निकल रिफॉर्म करा गया। टेक्निकल रिफॉर्म में अच्छे बीज लेकर आए, है ना, खाद्यान्न की कमी, स्थिरता को स्टॉक बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न खरीदने में सक्षम बनाया हमारे देश को, ठीक है। अब देखो ग्रीन रिवॉल्यूशन का एक टॉपिक करते हैं, है ना, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति, ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक और बहुत बार पेपर के अंदर आया हुआ है। हरित क्रांति जो थी वो इंट्रोड्यूस हुई 1960 से लेकर, ठीक है, 2 दशक में यूज हुई 70 तक, और 1970 से लेकर 80 तक, 2 बार आया, 2 फेज में आया। जो हरित क्रांति, ये था फर्स्ट फेज और ये था सेकंड फेज। हरित क्रांति में क्या था, HYV सीड्स लेकर आए, ठीक है, कीटनाशक दवाइयां, ठीक है, फिर उसके बाद फर्टिलाइजर, केमिकल जिसे बोलते हैं ना, केमिकल लेकर आए, इन सब से उत्पादन को बढ़ाया। कब आए, 1960 में आया, ठीक है। 1960 में जो हरित क्रांति आई, अब ये 2 फेज में लाने का कारण था, ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, हरित क्रांति 1960 से 1970 में आया, 1970 से 1980 में आया, ठीक है। फिर उसके बाद जो इसमें फर्स्ट फेज में आया, HYV सीड्स लेकर आया, अच्छी टेक्नोलॉजी वाले बीज लेकर आए, ठीक है। इसको जब लगाया तो उत्पादन में जो था प्रोडक्शन वो बढ़ गया, प्रोडक्शन बढ़ गया, लेकिन कुछ फसलों में, ठीक है, सम क्रॉप्स, कुछ फसलों में ही बढ़ा, ठीक है, कुछ फसलों में बढ़ा, कुछ फसलों में बढ़ा, और स्प्रेड एरिया कुछ इलाकों में ही बढ़ा। जैसे अगर हम फसल की बात करें तो मोटे अनाज में फायदा मिला, बस मोटे अनाज, फूड ग्रेन्स जो हैं, सम फूड ग्रेन्स, मोटे अनाज में फायदा मिला, जैसे गेहूं जिसे इंग्लिश में व्हीट बोलते हैं, चावल जैसे धान बोल सकते हैं, राइस बोल सकते हैं, व्हीट, राइस, ठीक है,
बाजरा, इन सब में फायदा मिला। इलाका जो अच्छा जिसमें जहां पर फायदा देखने के लिए मिला, ठीक है, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, ठीक है, इन सब में 2-3 इलाकों में ही फायदा देखने के लिए मिला। ठीक है, तो जब पहली बार आया तो कुछ फसलों में ही फायदा देखने के लिए मिला और कुछ इलाकों में ही फायदा देखने के लिए मिला बस। लेकिन जब दूसरी बार आए, दूसरी बार सरकार को यह टेक्नोलॉजी अच्छी लगी, सरकार को लगा कि नहीं, अभी इसके अंदर और काम करना बाकी है। ठीक है, सरकार को लगा अभी इसके अंदर और काम करना बाकी है, तो सरकार ने दूसरे फेज में भी यही रिवॉल्यूशन लेकर आए। जब ये वाला रिवॉल्यूशन आएगा, ह्यूज एरिया, बहुत ज्यादा एरिया में इसका फायदा देखने के लिए मिला, और ठीक है, मोर क्रॉप्स, इन क्रॉप में भी फायदा देखने के लिए मिला। ठीक है, जैसे पल्सिस में फायदा मिला, मक्का हो गया, बार्ले जिसे बोलते हैं, इसमें मिला, मसाले, ठीक है, इसमें फायदा देखने को मिला। तो बहुत सारी फसलों में क्या था, फायदा देखने के मिला। इसके अलावा जो यहां पर कुछ इलाकों में भी जो फायदा देखने को मिला, अब बिहार, उड़ीसा, ठीक है, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, ठीक है, महाराष्ट्र, मतलब तमिलनाडु, ठीक है, जितने भी इलाके थे उन सब में फायदा देखने के लिए मिला। तो 2 फेज में ये हरित क्रांति आई। हरित क्रांति में हुआ क्या, HYV, इसे बोलते हैं हाई यील्ड वैरायटी सीड, हिंदी में बोलते हैं उच्च गुणवत्ता वाले बीज, उच्च गुणवत्ता वाले बीज बोलेंगे। कीटनाशक दवाइयां लेकर आए, ठीक है, सिंचाई की सुविधा, मतलब इरिगेशन फैसिलिटी लेकर आए। मतलब क्या क्या चीज लेकर आए, ये देखो, HYV सीड्स लेकर आए, कीटनाशक दवाइयां, फर्टिलाइजर, केमिकल और इरिगेशन फैसिलिटी लेकर आए। इससे क्या हुआ, हमारे देश में खाद्यान्न उत्पादन में, मतलब फूड ग्रेन्स के अंदर हमारा देश क्या बना, आत्मनिर्भर बन गया। ठीक है, क्या बना हमारा देश, आत्मनिर्भर बन गया, मतलब सेल्फ रिलायंस या सेल्फ सफिशिएंट बन गया। कैसे बना, ग्रीन रिवॉल्यूशन से। 1 नंबर का टॉपिक आता है, ये कब आया, तो 1960 से लेकर 1980 के बीच में आया। किसी किसी बुक में ना 1-2 साल का ऊपर नीचे का हो सकता है, तो वो देख लेना। ठीक है, समझ में आ गया। तो आज हमने जीरो टू हीरो, इसका हमने पार्ट 2 करा है, जीरो टू हीरो का पार्ट 2 करा है, और इसका पार्ट 2 कर लिया। और 1950 से लेकर 1990 की जो इकोनॉमी है, इसका पार्ट 1 करा है। ठीक है, अगर किसी ने पहले चैप्टर की वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, पहले चैप्टर की वीडियो देखना पूरी, वो 1 शॉट में पूरा चैप्टर खत्म है। 1 घंटे की वीडियो हो गई थी, ज्यादा बड़ी हो गई थी। ठीक है, लेकिन अब हम इसे थोड़ा छोटा करके और शॉर्ट में हमने अच्छे तरीके से आप लोगों को कराया। कल इसी चैप्टर का 1950 से 1990 के बीच का पार्ट 2 आएगा। ठीक है, लेकिन जीरो टू हीरो बैच का वो जो होगा पार्ट 3 होगा। समझ में आया। तो आज की क्लास के लिए दोस्तों, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ठीक है, अगर किसी को कोई चीज टॉपिक नहीं आता समझ में तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, या
आप लोग ना, या आप लोग 9582950880 आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके अपने टॉपिक्स पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, मैं बस आप लोगों से कुछ नहीं चाह रहा, फ्री में पढ़ा रहा हूं। ठीक है, दुनिया को मैं फ्री की सर्विस देना चाहता हूं, बच्चों को मोटिवेट करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नहीं पढ़ पाते। आप लोगों को क्या करना है, यही चीज दूसरों को शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। ठीक है, और हमें आप लोगों को सपोर्ट करना है, आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो आज के लिए क्लास, थैंक यू, वेलकम, है ना।